नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केएलसी की। तो जो अपना नियर अबाउट कल 33 पॉइंट माइनस बंद हुई थी और आज 40 पॉइंट प्लस चल रही है। सी बॉट के अंदर जितना भी 4936 से जितना मार्केट बढ़ा था 1.444 उतना ही वापस आ गया है और वही नियर अबाउट सेम आ गए हैं, 449 की रेंज में ही आ गया, 4971 नियर अबाउट अब 22 प्लस चल रहा है, 7.5 बेसिस माइनस है। तो सी बॉट में जो परसों नियर अबाउट हमने देखा था 5203 तक पहुंच गया था, फिर कल वापस वो मार्केट सारा रिवर्स आ चुका है। अब बात करते हैं ओलिन की और सीपीओ की क्या रेट आज हैं। पीछे सीएनएफ के अंदर तो 860, ओलिन के अंदर सीपीओ में 880, निगम सोया $20 बढ़ा के बोला जा रहा है और सन ऑयल में भी $5 बढ़ा के बोला जा रहा है। थोड़े थोड़े मार्केट्स में अप का ही ट्रेंड आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से। तो अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। मस्टर्ड कोल्हू 105.50 सेम रेट कंटिन्यू हो रहा है। सोया में भी सेम है 90.5, ओलिन 90.82, 90 रुपये 20 पैसे सन ऑयल का सनफ्लावर बोला जा रहा है। कॉटन 88.50, 84, 155, 88.15, थोड़ा मस्टर्ड में घटा हुआ है सीड, और एमपी में सोयाबीन। तो सब रेट हम ये कह सकते हैं जो कल वाले रेट हैं वही रेट्स बोले जा रहे हैं, और या 20, 25, 50 पैसे सब में प्लस हैं। तो मस्टर्ड के अंदर 10-15 रुपये कम है। तो मस्टर्ड जैसे हम बात कर रहे हैं, अब दिवाली का टाइम आ गया है तो मस्टर्ड में थोड़ा दबाव रह सकता है, जबकि और ऑयल के अंदर थोड़ा सा मार्केट में डिमांड के हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है। अब बात करते हैं इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है। हमारी इंपोर्ट कॉस्ट पाम ऑयल की 82.8, 82.9 आ रही है, जबकि यहाँ 82 को बिक रहा है, तो नियर अबाउट ₹1 डिस्पैरिटी पे। सोयाबीन का 94.2 आ रही है पीछे से, जबकि अपना इंडियन ऑयल आ गया है वो 90-50 के करीब बिक रहा है। सन ऑयल 89 के आसपास आ रहा है, 99.5 और 20-30 पैसे बिक रहा है। तो सन ऑयल में पैरिटी है, पाम नियर अबाउट एट पा रही है, और सन ऑयल में पीछे से बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, इसलिए अपना इंडियन ऑयल ही चल रहा है। अब जो हमारे कंज्यूमर पैक के रेट्स होते हैं वो क्या आ रहे हैं। पामोलिन का बात करें तो हमारा 1479, सोया रिफाइंड 1613 और मस्टर्ड कच्ची घानी 1827 आ रहे हैं। इसमें ₹2 का मार्जिन लिया हुआ है। लीटर टीन पाउच के बॉटल रेट दे सकते हैं, दिल्ली हरियाणा यूपी के हैं, राजस्थान के लिए 15 इन रेटों के अंदर, और गुजरात के लिए ₹25 हम कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या नया डेवलपमेंट है, क्या क्या नई न्यूज़ है। एक तो सन ऑयल का हमारा जो है आज हमने लगाया था NCDX पर लॉन्च होगा सनफ्लावर ऑयल, तो रूटर की न्यूज़ आई है पिछले 6 घंटे की। अभी तक कोई नोटिफिकेशन कन्फर्मेशन का नहीं आया, लेकिन मार्केट में कल टीवी पे भी न्यूज़ थी, सब जगह से कन्फर्मेशंस आ रही हैं। तो अगर ये क्योंकि अब इंडिया में कोई भी हैजिंग टूल सन ऑयल में सोया सीड्स और मस्टर्ड सीड के लिए नहीं था, तो एक ये कम से कम टूल होगा जिसके अंदर अब सन ऑयल जैसे इतना सस्ता मिल रहा है हमें सोयाबीन के मुकाबले, अगर हम बात करें तो $80 कम है, तो एक हम उसको सन ऑयल को पीछे से इंपोर्ट करके यहाँ पे हैज कर पाएंगे। और अगर एक हैजिंग टूल हमारा आता है तो हम तेज़ी मंदी थोड़ी मार्केट में कंट्रोल हो पाएगी। तो एक तो ये हमारी न्यूज़ थी। सोया सीड का और मील का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि ब्राज़ील अर्जेंटीना के अंदर मैंने जैसे बताया वहाँ पे सोइंग चल रही है, पीछे का माल काफ़ी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो सीड के रेट भी बढ़े हुए हैं और मिल्क भी, क्योंकि हमारे पास वो अर्जेंटीना ब्राज़ील से ही ज़्यादा सप्लाई अपने ऑयल की आती है, और जो यूएस के अंदर है वो सारा माल या तो वो चाइना इंपोर्ट कर रहा है या वहाँ पे लोकल क्रशिंग में जा रहा है। तो इसलिए दोनों चीज़ों की शॉर्टेज बनी हुई है। अब ये माल जो है थोड़ी शॉर्टेज फरवरी मार्च तक बनी रह सकती है, क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राज़ील की नई क्रॉप फरवरी मार्च में ही आएगी। एक है हमारा पोर्ट पे स्टॉक्स है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और हमारी अपनी जो क्रॉप है जैसे हमारी कॉटन और सोयाबीन के ग्राउंडनट की क्रॉप आ रही है, इन पे डिपेंडेंसी हमारी रहेगी। तो अभी या हमको पाम ऑयल के लिए बाहर इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 7-8 लाख टन की मंथली रिक्वायरमेंट है। तो वो हमें, क्योंकि उतना स्टॉक्स हमारे पास जितना है वो काफ़ी नेग्लिजिबल आ गया है, इतना स्टॉक्स तो हमें रेगुलर एक्सपोर्ट पे लेके ही चलना पड़ता है। जो ओवर स्टॉकिंग थी पोर्ट्स पे वो ख़त्म हो गई है। तो अब हमें केएलसी को मॉनिटर करके जो पीछे से पैरिटी आ रही है उसको मॉनिटर करके चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा कल बोल भी रहा था कि अब हमारी पीछे से पैरिटी 83 की आ रही है। अगर केएलसी वगैरह में थोड़ा सा भी और सपोर्ट मिला तो थोड़ा बाजार और बढ़ सकते हैं, कहीं हम दिवाली मुहूर्त के चक्कर में नीचे रेट के माल से ही रह जाएं। तो ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ था, क्योंकि हमारा अर्जेंटीना ब्राज़ील से आता है, सोयाबीन वहाँ से आएगा नहीं। सोयाबीन इंडिया के अंदर अभी दिवाली पे थोड़ी अराइवल्स कम हो गई हैं। जो हम अराइवल की बात करें 7-8 लाख बोरी की आ रही थी,
9 लाख बोरी भी हो गई थी बीच में। मस्टर्ड की तो बढ़ी हुई है, लेकिन जो अराइवल सोयाबीन की है वो कम हो रही है, क्योंकि अभी थोड़े से मंडियों में भीड़ वगैरह भी ज़्यादा रहती है, चलने फिरने की भी जगह है। कुछ मंडियों में 2-2 दिन, एक दिन की लाइन लगी हुई है, कहीं चावल आ रहा है, तो उसकी वजह से भी अराइवल थोड़ी सी सोयाबीन की टाइट चल रही है। और एक हमारा जो है इंडिया के अंदर सोया ऑयल का इंपोर्ट इसलिए भी कम हुआ है, पीछे से जो हम डिस्पैच लेते थे तो अक्टूबर में बहुत ना के बराबर ही हमारी डिस्पैचेस हुई हैं, जो कि माल हमको अभी नवंबर और दिसंबर में मिलेगा। तो हमारी, क्योंकि सन ऑयल का रेट में और उसके रेट में 80-90 रुपये का गैप चल रहा था, तो लोगों ने इंपोर्ट नहीं करा है सोयाबीन, और हमारी टोटल डिपेंडेंसी अपने ऑयल के ऊपर ही रहेगी। मस्टर्ड की जो है अपना अराइवल बढ़ी हुई है। नेफेड का भी माल धीरे धीरे वो उन्होंने छोड़ना शुरू करवाया है। कल भी 5500 रुपये में राजस्थान की बिड छोड़ी है, और दूसरे प्रदेश में 5400, और 2-3 दिन पहले 5200 रुपये तक भी हमने जो बात करी थी गुजरात में छोड़ी है। तो वो जो बिड वहाँ पे छोड़ रहे हैं उसकी वजह से नेफेड की, मतलब माल की अवेलेबिलिटी मस्टर्ड की बढ़ रही है, और सोयाबीन की, मस्टर्ड की अराइवल भी बढ़ी हुई हैं, जो अब 6000 से 5800, 15-20 का रेट रह गया है हमारा जयपुर कंडीशन का। अब जो हमको ये देखने में मिलेगा कि जैसे सोयाबीन अगर 1-2 रुपये बढ़ता भी है तो मस्टर्ड 1-2 रुपये कम हो जाए, हमारा गैप ये 10-12 रुपये के अंदर आ सकता है, जो 15 रुपये चल रहा है। चाइना के हम डेली न्यूज़ आ रही है कि चाइना बहुत मोटी बाइंग कर रहा है यूएस में, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में। तो चाइना की 950 लाख टन चाइना जो है सोया सीड की बाइंग करता है साल के अंदर, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और जो भी देश हैं यूएस वगैरह से। तो जो 950 लाख टन का मतलब 80 लाख टन का उनका 12×8=96, हाँ, तो 80 लाख टन का उनका मंथली इंपोर्ट रहता है बाहर से और देशों से। तो 80 लाख टन का मतलब 2-2.5 लाख टन उनको डेली ही पीछे से माल चलवाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपनी मील की कंजम्पशन ज़्यादा रहती है, तो वो लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि चाइना, जैसे हम इंडिया के अंदर 240-50 लाख टन तेल खाते हैं साल का, तो वहाँ 400 लाख टन की कंजम्पशन है, जिसमें 180 से 90 टन नियर अबाउट 45% उनका सोया ऑयल का ही कंजम्पशन है। तो वो सोया ऑयल ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो अपनी तो क्रॉप उनकी 200 लाख टन होती है, लेकिन 950 लाख टन वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो सोयाबीन की बाइंग जो है चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जैसे यूएस की क्रॉप आ रही है तो अब यूएस से कर रहे हैं, फिर जब ब्राज़ील और अर्जेंटीना की आ जाएगी तो उनकी बाइंग, तो वो उनकी बाइंग रेगुलर बनी रहती है। तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार ये मैसेज आते रहते हैं भाई चाइना बहुत मोटी बाइंग है, बहुत मोटी बाइंग है। तो बाइंग उसकी रहेगी जब उसको 70-80 लाख टन हर महीने का खरीदना ही है। तो ब्राज़ील के लिए मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि उस पर नज़र बना के रखनी है। तो वहाँ पे रीप्लांटिंग भी कुछ जगह शुरू हो गई है, कुछ एरिया में बारिश आ गई है, कुछ एरिया में अभी भी कंसर्न बना हुआ है। तो वो आगे और थोड़े टाइम में क्लियर होगा, लेकिन उसकी वजह से भी हमारे जो सी बॉट में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही है। कभी तो फंड्स वाले वो कह देते बारिश आ गई, वो एकदम बाज़ार को गिरा देते हैं। कभी वहाँ पे कहते हैं कि सूखा पड़ रहा है, प्लांट सूख गए जो पुराने भी लगे हुए थे, तो दोबारा से सोइंग होगी। तो वो उसकी वजह से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है, और वो 10-15 दिन में क्लियर होगी। तो वो हमें नज़रें बनाए रखनी है। क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया है। हम बात करें तो सितंबर में $95 वाला जो क्रूड ऑयल 95-96 पहुंच गया था। लास्ट मंथ हमको 84-85 तक आ गया था। जब ये हमास की और ब्राज़ील का, इजराइल का युद्ध हुआ है, तो थोड़ा सा और फिर इसमें दोबारा तेज़ी आई थी, लेकिन अब ये 77 पे सेटल हो रहा है। तो थोड़ा सा टेंडेंसी डाउनवर्ड है। तो इससे भी हमारा जो प्रेशर बायोडीजल के अंदर सोयाबीन का, पाम ऑयल का बढ़ता है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। तो इस पे भी हमें नज़रें बनाए रखनी पड़ती है। तो क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा डाउनवर्ड टेंडेंसी चल रही है। अराइवल का मैंने आपको बता ही दिया है। अब जहाँ तक कि हमारा और जो अपनी पोजीशन हम बात करें तो ओपिनियन की, तो अपने थोड़ी बहुत आप परचेजिंग अपनी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही दिवाली के बाद एकदम काफ़ी ज़्यादा मैरिजेस वगैरह हैं, तो जो माल की डिमांड निकल सकती है। और जैसे इंडिया से बाइंग सोयाबीन की, और सोयाबीन की बाइंग नहीं करी है, सोयाबीन का मार्केट पे प्रेशर रहेगा, उस हिसाब से मार्केट में अराइवल नहीं आ रही है। ट्रेडर्स भी बहुत ज़्यादा और स्टॉकिस्ट भी बहुत ज़्यादा सक्रिय है मार्केट के अंदर। तो और हम बात करें पाम ऑयल के अंदर जहाँ तक, तो पाम ऑयल के अंदर अब इंडिया में स्टॉक्स कम हैं, तो इंडिया की रेगुलर बाइंग जाएगी। वहाँ पे स्टॉक्स बढ़े हुए हैं मलेशिया, इंडोनेशिया में, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ रेगुलर अगर बाइंग गई तो उनको वो लोग अपना रेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो माल हेज कर रखा है वो अगर केएलसी बाई करेंगे तो केएलसी प्लस जाएगी, केएलसी प्लस जाएगी, तो मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है।
तो KLC के ऊपर नज़रें बनाए रखें अगर, और थोड़ा थोड़ा माल अपना आप इस वक्त अपना स्टॉक करें, क्योंकि दिवाली मुहूर्त के अगर हम चक्कर में रहे तो जिस हिसाब से पीछे से पैरिटी 83 की आ रही है और अभी माल 82 के हिसाब से मिल रहा है बाज़ार में, तो थोड़ा सा रेट में तेज़ी आ सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत तेज़ी आ जाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप खाली ना रह जाएं, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अपना माल कवर कर सकते हैं। तो ये मेरी ओपिनियन है, बाकी आप अपने समझदार हैं, अपने जानकारों से आप सलाह लेके अपना काम कर सकते हैं। तो इसी की तरह से अब मैं अपने वीडियो को ख़त्म करेंगे और फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे नए आउटलुक के साथ।